मैं ये नहीं चाहता कि ये सूरत हाल रहे, मगर मसला आपको सीखना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो असल में तरावी का भी मैं बता ही देता हूँ अभी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है, हालात मामला क्या रहे क्या ना रहे आगे। तरावी भी मस्जिद में क्योंकि बाजमात नहीं हो पाएंगी, ऐसा गालिब गुमान है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने क्या मामला है। तो क्योंकि अभी तक यूट्यूब के ऊपर जो मामला चल रहा है ना, जो मैं देख रहा हूँ या लोग मुझे लिंक भेज के दिखवा रहे हैं, वो ये चल रहा है कि कोई सूरत भी पेश आती है ना, तो लोगों को ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने का मौका मिल जाता है हर एक चीज़ में। तो यानी कुछ गैर तहकीकी बातें भी होती हैं जो सही भी नहीं होती, वो भी चल पड़ती हैं, और वो झूठी भी होती हैं बहुत सारी। तो अभी क्योंकि अभी जैसे ही रमज़ान आएगा तो अभी लोग जो है ना, अभी जैसे ये जुमा गुजरा है ना, इसमें भी लोगों ने बहुत सी, मैंने वीडियो देखी, मैं किसी एक का जिक्र या नाम नहीं ले रहा, मगर मैंने बहुत सी वीडियो देखी जिन्होंने जुमा आने से पहले ही अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए एक आध दिन पहले ही वीडियो बना दी, और उसमें मसाइल भी गलत बता दिए कि 5-7 लोग अपने घर में, अब मुझे मालूम नहीं अल्लाह जाने वो सुन्नी थे या कौन थे, कि 5-7 लोग अपने घर में जमा होकर जुमा पढ़ लें, और इस तरह जुमा पढ़ सकते हैं। जो लोग जुमा ना पढ़ें वो ज़ोहर जमात से पढ़ रहे हैं, हालांकि दोनों बातें गलत थी। तो ये भी यूट्यूब का सिलसिला चल रहा है कि लोग वाकई में फ़िक्रमंद नहीं है आखिरत के, कि वो जो लोग बोल रहे हैं उनको अव्वल तो ये कि क़यामत में हर एक लफ्ज़ का उनको हिसाब भी देना है कि किसको आपने क्या बताया, क्या सिखाया, वो दुरुस्त था या नहीं था। तो इसीलिए अब ये कि इमाम मेहदी का ज़हूर पे वीडियो चली हुई है, बहुत ज़्यादा इस बारे में सवाल आ रहे हैं, मगर क्योंकि एक बदबख्त का चैनल है वो, तो मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। सुन्नी मुसलमानों के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वो एक मेहरबान अली झूठा और मक्कार किस्म का तो आदमी है, हज़रत अली को हज़रत मूसा से अफजल बताए। ऐसे लानती शख्स से दूर ही रहना चाहिए, उसकी वीडियो से भी दूर रहना चाहिए, बदअकीदा शख्स है आला दर्जे का। तो इसीलिए ये अब मैं सोच रहा था ये तरावी के ताल्लुक से, क्योंकि जैसे करीब आएगा ना तो चैनल वाले अपनी वो दुकान लेकर आ जाएंगे फ़ौरन कि तरावी ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, तो सोचे इस बारे में थोड़ा सा कलाम कर। अगर बिलफर्ज ऐसा होता है कि तरावी पढ़ने की नौबत आप लोगों को आपके घरों पर आती है, अब चूँकि हाफिज़ नहीं होते, मगर मैंने इस बारे में पहले वीडियो बना भी रखी है, लेकिन वो पुरानी वीडियो हो जाती है तो कोई बासी समझ के उसको देखता नहीं है। रमज़ान की ना प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, रमज़ान ज़कात वगैरह की प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप देखेंगे ना अकेले तरावी पढ़ने का मसला भी लिखा है। तो अगर सूरत यही रहती है जिस माहौल चल रहा है, और खुदा ना करे कि ऐसा हो, मगर क्योंकि तैयारी रखनी चाहिए, तो इसलिए मसला इल्म में रखने से कोई बुराई नहीं है। अगर सूरत ये नहीं भी रहेगी तो भी लोगों के सामने पेश आ सकता है। तो ऐसे में तरावी जो है ना, अब हर शख्स अपने घर में जमात के साथ कर सकता है, और उसमें वही शराइत होंगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इमाम की शर्तों के अंदर बयान की, कि अगर गैर फासिक शख्स है तो वो तरावी पढ़ सकता है। लोग ये समझ रहे होते हैं कि तरावी में एक कलाम मुकम्मल करना कुरान पाक जो है ना, वो हर शख्स को, तरावी पढ़ाने वाले को ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसा है कि बस्ती में किसी चंद मस्जिदों में भी हो जाता है तो सुन्नत मौक़दा वहाँ पर अदा हो जाती है कलाम पाक पूरा करने से। बाकी लोग जो घरों पे हैं वो तन्हा तरावी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आपको जितनी नमाज की सूरतें याद हों, तरावी के अंदर बेसिक चीज़ क्या है कि 20 रकात नमाज पढ़नी है, बस ये एक बुनियादी चीज़ है। इसके अंदर सूरतों की कैद नहीं है, 20 रकात नमाज पढ़नी है, दो दो करके, चार चार करके भी पढ़ सकते हैं अगर आप 4 रकात करके पढ़ना चाहें। तो आपको अगर मान लीजिए सूरह इखलास याद है, सूरह फलक है, सूरह नास, बस ये 2-3 सूरतें याद हैं, तो आप इन्हीं से 20 रकात नमाज तरावी की पढ़ सकते हैं। तरावी की नीयत में भी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने का मसला नहीं है। दिल में आपका इरादा है कि आप 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी पढ़ रहे हैं, बस अल्लाह अकबर कह के नीयत बांधें, सूरत जो भी आपको याद हो, 2 नफिल की, आम नफिल की तरह नमाज़ पढ़ें, सलाम पे फिर खड़े हों, फिर तरावी पढ़ें, और जो सूरतें आपको याद हो उन्हीं से तरावी पढ़ सकते हैं। तो अगर तरावी का माहौल ऐसा रहे तो आप लोग तरावी इस तरह अपने घर में पढ़ें, लेकिन पढ़नी इसको ज़रूर है, इसको छोड़ नहीं सकते। बल्कि अगर कोई शख्स तरावी तमाम छोड़ देगा तो ज़ाहिर है कि गुनाहगार होगा, सुन्नत मौक़दा का तर्क करने वाला पाया जाएगा। तो इसमें आप लोग जमात भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है कि वो इतना कुरान पढ़ना जानता हो, एक दो सूरतें ही, एक दो सूरतें ही उसको ठीक याद हो, तो भी काम चल जाएगा। तो
انہی صورتوں کو وہ ریپیٹ کر کے عام 2 رکعت نفل نماز جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح وہ 20 رکعت پڑھ لیں. اور خواتین بھی تراویح پڑھیں تو وہ بھی عورتیں بھی اسی طرح پڑھیں. پڑھنی ان کو بھی. عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم پہ تراویح جو ہے نا وہ معاف ہے، تو ایسا نہیں ہے. وہ لوگ بھی اپنی اپنی تراویحیں پڑھیں. 20 رکعت پڑھنی ہے، جو صورت یاد ہو انہیں سے بار بار ریپیٹ کر کر کے 20 رکعت پڑھ لیں. اور جماعت میں شامل ہونا چاہیں تو ان کی شرطیں وہی ہیں کہ اگر امام شوہر ہو یا کوئی محرم ہو تو پھر جماعت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. امام شوہر بن جائے گا تو باقی اس کے محرم اور بیوی اس کی پیچھے مقتدی بن سکتی ہیں، یعنی یہ تراویح کی نماز میں بھی چل جائے گا. تو اس طریقے سے وہ تراویح لوگ اپنے جو ہے نا گھر میں پڑھیں. یہ گمان میں لوگ نہ بیٹھیں. اگر کوئی چینل آپ کو درس دے کہ اب مسجد میں تراویح نہیں ہو رہی تو آپ لوگ گھر میں کیسے پڑھیں گے کہ آپ حافظ نہیں ہیں. تو اس بہانے اگر آپ خالی بیٹھ جائیں گے نا تو گناہ گار ہوں گے. اپنی ضرورت کا مسئلہ سیکھنا ہر شخص پہ فرض ہے، تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ تراویح آپ کو پڑھنی ہی پڑے گی. اور باقی تراویح سے متعلق تو میرے خیال سے آپ تراویح سے متعلق آپ ایک دفعہ رمضان کی پلے لسٹ دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو معلوم چل جائے گا. اچھا، اب اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اپنے گھر میں کوئی کسی حافظ کو لانا چاہے تراویح کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بڑا گھر ہے، یہاں پہ کچھ علاقے والے جمع ہو کر چند لوگ پڑھ لیں گے اور میں کسی حافظ کو لاؤں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بستی میں کوئی بڑا گھر ہو، ایک حافظ صاحب کو لا کے اور وہاں پہ تراویح پڑھا اور کچھ لوگ اگر پڑھ لیں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. باقی مسجدوں میں تو ہوگی، چند لوگوں کو اجازت ہوگی مسجد میں پڑھنے کی، تو اس طرح مسجد میں ختم قرآن جو ہے نا وہ کا ثواب ان شاء اللہ تعالیٰ سنت موقدہ ادا ہونے کا مل جائے گا. باقی لوگ تنہا پڑھیں. امام صاحب کو بھی اپنے گھر میں لا کے تراویح پڑھانا چاہے پڑھا سکتے ہیں. اور اس میں بھی امامت کی وہی شرطیں ہیں کہ بغیر داڑھی والا تراویح نہیں پڑھا سکتا، یعنی بغیر داڑھی والوں کی بھی نہ پڑھائے. تنہا پھر لوگ پڑھیں. سبھی لوگ 20 رکعت عشاء کی نماز کے